बस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहन लाल आज आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दी थी। आज मैं आपको 3.2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नंबर 1 ये समझाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इन दो नंबरों के बारे में बताया गया है और इवन और ऑड नंबर के बारे में बताया गया है। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन नंबर। अब ऑड नंबर और इवन नंबर कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। अब इसमें हमने क्या करा है, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, यानी कि दो ऑड नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या वो इवन नंबर होता है। और इसका बी पार्ट है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, अगर दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो क्या उनका सम इवन नंबर होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में यही पूछा गया है अगर हम प्लस करते हैं। लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर जो आपके 2 के टेबल से नहीं कटते, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो 2, 5, 7, 9, 11। तो इस तरह के एग्जाम्पल, जो इस तरह के नंबर होते हैं, ये आपके ऑड नंबर में आते हैं। क्लियर है। और अगर हम इवन नंबर करते हैं तो इवन नंबर में जो आपके 2 के टेबल से आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरह से ऐसा नंबर, तो ये आपके इवन नंबर कहलाते हैं और ये आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। अब इसमें से आप कोई भी, यानी कि वो कह रहा है कि एनी का मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। कोई भी से मतलब अब 2 ऑड नंबर्स, अब 2 ऑड नंबर हमने 5 और 3 ये लिया, ये कौन से नंबर है आपके, ऑड नंबर। अब इन दोनों ऑड नंबरों को हमने प्लस करा, 5 + 3 = 8। अब यहाँ आपका आया 8। क्लियर है। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 15, ये भी 2 के टेबल से नहीं कटता। 13, ये भी 2 के टेबल से नहीं कटता। इन दोनों को प्लस किया तो 28। अब हमने 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पलों में आपको प्लस करने के बाद जो नंबर आया वो कौन सा नंबर निकल के आया, इवन। कौन सा, इवन नंबर। तो क्या हुआ इसमें, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर्स, यानी कि अगर 2 ऑड नंबरों को अगर हम प्लस करते हैं तो उनका सम जो है वो आपका इवन नंबर आएगा। ये आपका ए का आंसर है। क्लियर है। ऐसे आपका बी पार्ट, द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स। अब हमने 2 इवन नंबर लिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर है। तो हमने कोई से भी 2 नंबर इवन लिए, हमने ले लिए 2 और 8, ये दोनों इवन नंबर हैं। अब 2 और 8 इवन नंबर को हमने प्लस करा तो यहाँ पर आपका आया 10। ठीक है। तो अब ये 10 नंबर आया। ऐसे हमने दूसरा इवन नंबर लिया, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 12 और 18 इसको हमने प्लस करा तो कितना आया आपका, 13। तो अब ये दोनों नंबर कौन से हुए, इवन हुए या ऑड हुए। तो अब ये नंबर आपके हुए इवन नंबर। कौन से, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। तो अब इससे क्या पता चला हमारा, अगर हम कोई भी 2 इवन नंबर लेते हैं, कोई से भी,
तो हमने उसको प्लस करा तो यहाँ भी 10, तो ये 10 जो है ये आपको 2 के टेबल से कट गया, तो ये आपका इवन नंबर हो गया। यहाँ भी हमने 2 इवन नंबर लिए, दोनों को प्लस करा तो यहाँ भी इवन नंबर प्लस करके आया। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 2 इवन नंबर लेते हैं तो उनका सम इवन ही आएगा, और 2 ऑड नंबर लेते हैं सम उनका भी इवन नंबर आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन का आंसर जो आएगा कि अगर कोई भी एनी 2 ऑड नंबर लें या एनी 2 इवन नंबर लें तो उनका सम इवन ही रहेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स करने हैं, ओनली ट्रू और फॉल्स, लेकिन इसमें भी आपको चेक करना है। लिखना तो आपको ट्रू फॉल्स है, लेकिन चेक करके लिखना है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो इसी तरह इसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसका करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए पार्ट 2 का ए पार्ट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर कौन से होते हैं आपके? तो ऑड नंबर आपके कौन से होंगे? 3, 5, 7, 9, 11। तो ये आपके ऑड नंबर हो गए। क्लियर है? अब कह रहा है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, कोई से भी आप 3 नंबर ले लो। तो हमने लिया द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। तो 3 + 5 + 7, तो ये हमने सम करा। तो 3 और 5 8 और 7 कितना हो गया आपका? 15। तो अब ये 15 जो है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इज इवन नंबर। तो हमें पता चलेगा या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर ये 2 के टेबल से कटता है तो इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 15 आया तो ये 2 के टेबल से नहीं कट रहा, तो ये आपका क्या नंबर है? ऑड नंबर। तो अब इस वाले को हम ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे कि ऑड नंबर इज इवन नंबर? नो, ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अगर 3 को ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो वो ऑड ही रहेगा, तो इसीलिए ये आपका क्या आ गया? फॉल्स। क्लियर है? ऐसे ही आपका क्वेश्चन 2, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज। बी पार्ट जैसे करेंगे, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, एंड 1 इवन नंबर। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर्स। तो क्या ये सही है? तो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह कर लेंगे, तो एग्जाम्पल कर देंगे। वहाँ मैंने आपको एक करके बता दिया ऐसे इसको एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एग्जाम्पल में पहले क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। अब 2 ऑड नंबर हमने लिया 3 + 5, ठीक है? ये दोनों ऑड नंबर हैं, इसमें हमने इवन नंबर 1 वो प्लस कर दिया, तो ये कौन सा नंबर हो गया आपके? ऑड नंबर।
क्लियर है? तो इनका सम कितना आया आपका 8, 3 + 5 8। तो ये नंबर कौन सा हुआ आपका इवन नंबर। अब इसमें कोई भी इवन नंबर प्लस कर दो, ये इवन नंबर आ गया। ठीक है, अब इसी इवन नंबर में कोई दूसरा इवन नंबर प्लस कर दो, +8 है, कोई भी इवन नंबर ले लिया हमने। अब इवन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कोई सा भी ले सकते हैं हम इवन नंबर। तो आपने 4 ले लिया, क्लियर है? तो 8 + 4 कितना हो गया आपका 12। अब ये 12 क्या हुआ आपका इवन नंबर्स, क्लियर है? तो अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर। तो अगर 2 ओड नंबर को प्लस करते हैं तो वो इवन होगा, प्लस उसमें इवन नंबर प्लस करते हैं तो वो इवन नंबर ही आ रहा है। तो वो कह रहा है इज इवन नंबर, क्या वो इवन नंबर है? यस। तो इसका आ जाएगा आपका ट्रू, क्लियर है? अब इसी तरह ही आपको ये ट्रू फॉल अपने आप करने हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, क्लियर है बच्चों? आज के लिए मैं ये 2 क्वेश्चन ही आपको समझाए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक करेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू।